नागपुर में मोबाइल फाइनेंस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पीड़ित महिला का फ्लैट जब्त। जय माता दी मोबाइल शॉप से शुरू हुआ ठगी का खेल, 30-40 लोग बने शिकार। ग्राहकों के दस्तावेज लेकर उठाए गए फर्जी लोन, पति पत्नी और साले पर गंभीर आरोप। भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। दोषी खुलेआम घूम रहे, पीड़ित भुगत रहे सजा, कब होगी कार्यवाही। नागपुर से एक बार फिर सामने आया है मोबाइल फाइनेंस के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला, जिसमें अब पीड़ित महिला की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नमस्कार, मैं अनुराग नंद किशोर शिंदे, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। सूत्रों के मुताबिक जय माता दी मोबाइल शॉप से शुरू हुआ ये फर्जीवाड़ा पिछले 6-7 महीनों से चल रहा था। आरोप है कि ग्राहकों के दस्तावेज लेकर उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया गया और बिना उनकी जानकारी लाखों रुपए के लोन उठाए गए। इस पूरे मामले में टिकम अजवानी उर्फ कृष्णा गुप्ता, उसकी पत्नी रवीना जोतवानी उर्फ रवीना गुप्ता और साले टेकचंद जोतवानी के नाम सामने आए हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा वीडियो में टेकचंद जोतवानी का है, जिसमें वो कहता है कि पीड़ित महिला का फ्लैट गिरवी रखकर 20 लाख रुपए का कर्ज लिया गया। यही नहीं, आरोप है कि पति पत्नी ने सगे साले के नाम पर करीब 45 लाख रुपए का बीमा भी कराया और टेकचंद ने वीडियो में यह तक कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो बीमा का पैसा जीजा और बहन को मिलेगा। इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, शुभम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा पीड़िता महिला का फ्लैट जब्त कर लिया गया है। यानी जो महिला खुद ठगी का शिकार बनी, उसी का घर कुर्क कर लिया गया। सवाल है कि दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित को सजा मिल रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि धनतोली पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के बावजूद अधिकारी वाघ ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें 30 से 40 पीड़ितों के नाम सामने आए हैं। यानी ये कोई मामला नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का खेल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि नागपुर में इसी तरह के फर्जीवाड़े लगातार हो रहे हैं। इसमें कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एचबीडी बैंक, होम क्रेडिट जैसी फाइनेंस कंपनियों और उनके कुछ कर्मचारियों पर साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं। नागपुर में आम लोगों के साथ हो रही इस खुली लूट पर कब लगेगी लगाम। कब तक फर्जीवाड़े के शिकार लोगों के घर कुर्क होते रहेंगे और असली गुनाहगार सिस्टम की आड़ में बचते रहेंगे। प्रशासन और पुलिस से बड़ा सवाल, क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या ये फर्जीवाड़े यूं ही चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज 7। नूतन पंधरे के नाम से कुछ बैंक के कर्मचारी और दो व्यक्ति है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके नाम से बोगस दस्तावेज बनाकर और बोगस लोन उठाकर उसमें इन्वॉल्वमेंट बैंक के भी कर्मचारी और ऐसे गरीब लोगों को वो लोग फंसाते जो रिटायरमेंट हो या फिर गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को फंसाते हैं। उनको इस तरीके से फंसाते हैं, पहले उनको अपना एक मोबाइल शॉप में बुलाते हैं, उनसे परिचित करते हैं और उसके बाद में ये आरोपी जो दो लोग हैं, इन दो लोगों का क्या नाम है आप बताइए। जो मेन आरोपी है वो है मास्टरमाइंड कृष्णा गुप्ता, ये उसका पेट नेम है और रियल नाम है उसका टिकम अजवानी। और उसकी जो वाइफ है जो रवीना जोतवानी, ये दोनों ये पहले से बहुत बड़े क्रिमिनल, बड़े फ्रॉड है, ये पहले से करते आ रहे हैं। इन लोगों ने इसके पहले में कहाँ कौन-से पुलिस स्टेशन हद में फ्रॉड किए? इन्होंने सबसे पहले फ्रॉड किए थे जरीपटका में। तो जरीपटका के पुलिस वालों को भी मालूम था इन लोगों ने फ्रॉड किए, फिर वहाँ से फ्रॉड करके ये लोग वहाँ से निकले। फिर उसके बाद फिर ये लोग आए धनतोली का जो बर्डी का जो शॉप है, जय माता दी शॉप के नाम पे, फिर वहाँ पर किया। तो वहाँ पर कम से कम 130-170 लोग के साथ फ्रॉड किए। धनतोली में जो वहाँ पर पहले क्या करते हैं, मोबाइल शॉप खोलता है, उसके बाद फिर वहाँ पर लोगों को बुलाता है या फिर वहाँ पर ऐसा क्या है उसका? नहीं, वो सबसे पहले जैसे एज ए कस्टमर कोई बन रहा है, कोई मोबाइल ले रहा है या कोई स्पीकर ले रहा है या कोई XYZ जो भी छोटी मोटी चीज़ ले रहे हैं, उनको अपने बातों में लाकर उनको बुला लेते। फिर आपको अगर किसी को लोन चाहिए या किसी को मोबाइल फाइनेंस चाहिए ऐसा करके, और जब अपनी ID प्रूफ पूरी जाती है, अगर किसी को आप अगर फाइनेंस करने के लिए अगर 20,000 का अगर मोबाइल कोई ले रहा है तो वही ID के ऊपर वो लोग निकल 1.5-2 लाख का लोन वही उठा लेते, फिर 3-4 महीने खुद भरते थे, फिर बाद में बंद कर देते थे भरना। घरों के नाम से तो लोन लिए मोबाइल के भी नाम से भी लोग फाइनेंस करते, मोबाइल और जो अदर्स इलेक्ट्रॉनिक सामान पे उनके आधार कार्ड के ऊपर में, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में लोन। हाँ,
हाँ, तो लोन उठाते थे। और इसमें सबसे बड़ा तो इसका सर्कल ऐसा है कि इसके सर्कल में सबसे पहले इनमें एक HDFC बैंक की मैनेजर मैडम भी इनके साथ इन्वॉल्व थी। वो जब इनका जो केस हुआ था तब उनका भी नाम आया था बाद में। और सबसे ज़्यादा जुड़े हैं इनसे शुभम फाइनेंस बैंक। क्यों? तो ये इन लोगों की नज़र कैसी रहती है, इनमें शुभम बैंक में से जो एक राम खानगे करके, मेरे ख्याल से अभी उन्होंने छोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाला राम खानगे है। उसके बाद में एक रंजीत करके है, रंजीत हरडे करके। उसके बाद में एक हरीश करके है, जो अभी आपने शायद से जो अभी हमको जो घर खाली करने के लिए जिन्होंने बोला था वो। और उसके साथ जो है सूरज उपाध्याय करके, और इनका जो वकील है, ये ऑलरेडी पहले से बना है इनका वकील। तो ये जो भी लोगों की प्रॉपर्टी उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो पूरा प्रॉपर्टी को कैसा कलेक्ट, पूरी प्रोसीजर बना देते पहले कि जान, ताकि लीगली ऐसा दिखाए लोगों के सामने। आपके प्रॉपर्टी में मेरे को बताइए कि उनका अभी जैसे हमने भी उनसे पूछा, उनका बोलना था कि आपकी मम्मी वहाँ पर रजिस्टर ऑफिस में गई, सिग्नेचर मारी, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जब तक के उस चेक पे आपका नाम था कि नहीं, जो चेक आपको मिला है बैंक के थ्रू, वो किसके नाम पे मिला है? हाँ, देखिए, इन लोगों ने सबसे पहले तालमेल ऐसा किए कि ये दोनों का इतना डिफ़ॉल्टर इनका रिकॉर्ड है, रवीना जोटवानी का और कृष्णा गुप्ता जो टीका माजवानी है, इन दोनों का नहीं। तो इन लोगों ने क्या किए, यहाँ पर शुभम बैंक वालों के थ्रू उन्होंने गोंदिया से अपना सारा जो था, जबकि उनका जो उसके रवीना जोटवानी का जो भाई है, गोंदिया में जाके उसका अकाउंट निकाले और उसको जिसकी कोई आवत नहीं कुछ नहीं, उसके नाम को 20 लाख का लोन ये फाइनेंस किए। और वो उसका जो चेक निकला, जो यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो हमारा जो था, जो जिसमें ज्वाइन करके बताए उन्होंने, वो रवीना ने उठाई पैसे और बताया कि नूतन पंद्रे का नाम का है। नहीं, मेरे को ये क्लियर कराइए आप। हाँ। आपकी मम्मी ने वहाँ जाके रजिस्ट्री लगाए, हाँ, तो चेक भी तो आपके नाम पे निकला क्या, ये बताइए किसके नाम पे निकला वो बताइए। वो चेक निकला है रवीना जोटवानी, मम्मी का नाम और रवीना जोटवानी का अकाउंट नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने उस समय रजिस्टर ऑफिस में ये मुद्दा क्यों नहीं रखे रजिस्टर के सामने में, यहाँ जब भी कि भाई जब मेरे मम्मी के नाम से अब लोन ले रहे, मकान मॉर्गेज कर रहे हैं, तो फिर मेरे ही नाम से यानी जो लोन लिए, तो मेरे ही मम्मी के नाम का चेक क्यों नहीं मिला? हाँ, तो ये सब चीज़ों की जो प्रोसीजर है, इसके जो पूरे एम्प्लॉय जो बने वाले हैं, इनके जो मैनेजर है, ये पूरी प्रोसीजर मैनेजर के अंडर में होती है। जैसे शुभम फाइनेंस बैंक का मैनेजर, उसको सब मालूम है मेरे एम्प्लॉय लोगों ने फ्रॉड किए, तो वो भी सामने नहीं आ रहा। और वैसे ICICI बैंक का जो मैनेजर था, जिसने जो अकाउंट बनाए, तो उसका जो एम्प्लॉय था, जो मम्मी के नाम का अकाउंट बनाए, उसका OTP वगैरह सब उसने रवीना जोतवानी को दिया। ऐसे बैंक का जब तुम्हारे मम्मी का अकाउंट वहाँ खोला गया था, उस समय मैनेजर कौन था? मेहराज सैयद करके जो है, उनका नाम है, वो वहाँ पर मैनेजर थे और उन्होंने भरत राइले के थ्रू ये अकाउंट बनाने लगाए। और भरत राइले के थ्रू अकाउंट बना तो उसका नाम मेरे मम्मी का था और उसमें पूरा अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर रवीना जोतवानी का था। उसी डेट हमने कलेक्टर साहब के सरफेसी एक्ट में ऑर्डर लिया। हाँ, उन्होंने जो है तहसीलदार साहब को पत्र लिखा घर खाली कराने के लिए, और उन्हीं के परमिशन से हम घर खाली करा रहे हैं। लेकिन अभी घर वालों का ये आरोप है आपके ऊपर में, घर वालों का गलत आरोप है कि आपने लोन जिसको दिलाए उनको खुद आपने दिलाया, और लेकिन मैंने लोन नहीं दिलाया। हाँ, लोन सेल्स की टीम काम करती है, जो मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोन रिकवरी का है। अकाउंट किसी के अकाउंट में पैसा गया जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया। ये कौन से बैंक से हुआ है? शुभम फाइनेंस से। शुभम फाइनेंस। इसका ब्रांच कहाँ पर है? टेलीफोन एक्सचेंज। तो ये जैसे उनका घर वालों का आरोप है कि आप ही ने ही, आरोप गलत है, गलत होगा, आरोप बिल्कुल गलत है उनका। फिर लेकिन आपने लोन किसको दिलाए? लोन हमारे जो भी कस्टमर थे उन्होंने लिया, और वो कस्टमर स्किप हो गए, इस कारण से प्रॉपर्टी को सीज करना पड़ा कंपनी के पैसे निकालने के लिए। इनका तो कोई इनके नाम से लोन ही नहीं उठाया। ये आपको कैसे पता नहीं उठाए? जब पीड़ित बता रही है, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैंने बाई डॉक्यूमेंट लीगल प्रोसेस की है। इसका मतलब लोन किसी और को दिए क्या? नहीं, बैंक के खुद मैनेजर है और बैंक के कर्मचारी, जो लोग इस आम जनता है ना, गरीब जो है, जिनको नॉलेज नहीं रहता है, अनुभव नहीं रहता है, किस तरीके से फंसाया जाता है, इसमें बैंक वाले और इनकी जो दलाल है, इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, और होती भी है सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई। This video is sponsored by Shivam